के योग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शेरवाल साहब, हल्का में सडोरा हल्का से पूर्व में रहे प्रत्याशी व प्रदेश में प्रवक्ता के पद पर मौजूद कुसुम शेरवाल जी, आपके किसान सेल के जिलाध्यक्ष करण नरवाड़ जी, हल्का के प्रधान संधू साहब, समस्त जितने भी हल्का सडोरा से आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सरपंच साहब, जितने भी यहाँ पर मौजूद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ही बैठे हैं सारे, मैं सबका अपनी ओर से आप सब यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो आपके बीच में मेरे को आने का मौका शेरवाल जी ने दिया, उसके बारे में पहले ही संधू साहब ने और मैडम ने आपको बता दिया है कि 10 तारीख की रैली शाहबाद में होने जा रही है। दुष्यंत चौटाला जी की एक सोच है कि जीटी बेल्ट पे एक इस तरह की रैली की जाए जिसका प्रभाव हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाड़ा में और कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल तक उसका पूरा असर रहे। ताकि देखो, अगर कोई रैली बड़ी होती है तो उसकी चर्चा हर गांव में जाके दूसरी पार्टियों के लोग भी उसकी चर्चा करते हैं कि यार वहाँ पुरानी जगह शाहबाद में जो रैली हुई, रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई। अब जो हमारी सिक्कर रैली हुई आप सबके सहयोग से, यहाँ से अच्छी तादाद में, मैं तो कहूँगा कि ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग सडोरे हल्के से गए और महिलाएं भी गई। जो सिक्कर रैली हुई उसका असर भी, जितनी बड़ी वो रैली हुई उसका असर पूरे राजस्थान में गया कि जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बड़ी रैली की कि उसी दौरान प्रधानमंत्री की रैली थी, वहाँ उसको ना दिखाकर हमारी रैली को अखबार और मीडिया ने दिखाया, क्योंकि हमारी रैली इतनी बड़ी थी कि उसके आगे उन्होंने अपनी रैली दिखाने का साहस ही नहीं किया। तो ये जो रैली होने जा रही है ये कोई छोटी रैली नहीं है और आप सबके सहयोग से रैली होगी। ये मैं तो आपसे यही कहूँगा, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, जो पदाधिकारी हैं, सरपंच साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ के यहाँ से ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ निकालने का काम करें, ज़्यादा साथियों को ले जाने का काम करें, क्योंकि शाहबाद ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये भी सोच ले कि मैं जिला प्रधान हूँ, मैंने 20 गाड़ियाँ किराए की हुई हैं, क्योंकि बात यह है कि अगर हमारा रैली कामयाब होती है और ज़बरदस्त रैली होती है, उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा अपने ज़िले में। जितने हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों का भी रुझान बढ़ेगा हमारी पार्टी से जुड़ने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं भी ये सोच लूँ कि मैं तो जिला प्रधान हूँ और यहाँ शेरवाल जी ले जाएंगे, यहाँ से तो रादौर से गोपका जी ले जाएंगे, जगाधरी से परमानंद जी ले जाएंगे, और मैं तो एक ये देखूंगा भाई कितनी कोई ले जा रहा, कितनी नहीं ले जा रहा। ऐसा नहीं है, मेरा भी उतना ही दायित्व तो बैठता है गाड़ियाँ ले जाने में जितना शेरवाल जी ले जा रहे, जितना और दूसरे हल्कों से ले जा रहे। तो मैं अपने आप भी ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितने साथी बैठे हैं ये ना सोचना कि यार शाहबाद जाना किसी के साथ बैठ के चले जाएंगे। आप अपने साधन का अपने आप जैसे भी कह के, क्योंकि अगर मेरे को रैली में जाना है तो मैं शाहबाद जाने के लिए मैं किसी को भी अगर बोल लूँगा ना यार एक कार ठहले, तेल पुआ देंगे, चल पड़ेंगे, तो कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। जिसमें साधन भी ना है उसके लिए भी कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, चल यार रैली में चले जाएंगे। के लिए तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ तो हल्के में मैं तो यही कहूँगी कि सारे कार्यकर्ता जितने बैठे हैं सब गाड़ियाँ लेके जाने वाले बैठे हैं। हाँ बिल्कुल जी, मैं तो वही कह रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ इनसे, आप कह रहे कि सारे गाड़ियाँ लेकर जाओ, मैं आपके बीच में आया, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, एक ले जरे दो ले चलो। किसी यार दोस्त को, किसी रिश्तेदार को भी कह दे चल यार घूमे आवांगे, रैली दिखा लिया हुआ तुमने, एक गाड़ी और कह लो, ताकि अच्छा एक माहौल बन जाए वहाँ। उस माहौल का असर यहाँ पे आपको आपके हल्के में भी देखने को मिलेगा। और रही बात, कुछ ऐसे काम भी हैं जो कुछ साथियों के पेंडिंग है, कुछ वो ऑनलाइन है या वो मतलब कि लाइन में है, पाइप लाइन में है। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि रादौर हम बैठे थे, तो रादौर जब डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था पीछे से, जब उनकी मीटिंग थी, रैली थी,
तो वहाँ पे लोगों ने उनको, सरपंचों ने रेजुलेशन वगैरह दिए थे। तो जब मैं मीटिंग लेने गया वहाँ पे 2-4 सरपंच भी थे, उन्होंने कहा जी वो कागज़ दिए थे और वो हमारे अभी तक नहीं आए। 2 सरपंच ऐसे भी थे जो हमारी बिना जानकारी के वहाँ कागज़ दे के आए थे और वो कह रहे जिन वाला हमारे तो आगे जी का। तो कुछ ऐसे काम होते हैं कि पाइपलाइन में जैसे कुछ आज निकल गए, कुछ जब डिप्टी सीएम वहाँ मौजूद है उन्होंने कुछ निकाल दिए, कुछ रह गए, कुछ और निकाल दिए। और शेरवाल साहब वहाँ बैठे हैं, ये इनको ये पता है कि ये कागज हमारा है और ये निकलवाना ही निकलवाना है। तो ये हो सकता है कि इस दुष्यंत जी का थोड़ा टाइम राजस्थान, थोड़ा दूसरे डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा रहा पीछे 2-3 महीनों से, उनका चंडीगढ़ थोड़ा सीटिंग कम रही, इस वजह से कुछ जो रुक रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन काम जो जितने भी आपने दिए हुए सारे के सारे तकरीबन होंगे, ये पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और एक बात और आपको कहना चाहूँगा, देखो इस चीज़ से हरास होकर बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताया कि वो सरपंच ये कह रहे थे कि यार हमारा काम नहीं हुआ, और वो साथ के साथ ही दूसरा सरपंच बोल पड़े यार हमारे तो आगे हुए। तो अगर वो इस चीज़ को सोच के मीटिंग में ना आए भी यार काम तो हुआ नहीं, हमने जो रेजुलेशन दिया था वो तो कहीं पे भी हमारा कुछ ना उसमें कोई आया हमारा पैसे वगैरह। लेकिन आप लोग ये मान के चलो आपके सारे काम आए इस टाइम, उस टाइम की मैं कह सकता हूँ देरी है, लेकिन काम आपके सारे होने हैं। और जब आपके काम होंगे आप अपने अंदर ये जोश पैदा करके चलो कि हमने आने वाले समय में अपना एमएलए बनाना है। जैसे कुछ कमियां हमारी भी हैं, हम अपने ज़िले में ये कह दें भाई ना भाई हम तो, मैं भी खुद कह दूँ भाई हम ज़िले में कभी कमी नहीं छोड़ते रैली में या किसी चीज़ में, और हमारे ज़िले के काम लेट क्यों होते हैं। लेकिन लेट होने के भी कुछ कारण है जी कि हम लोग जो चीज़ हमने अपना जो मुखिया बनाना है, अपना विधायक बनाना है, वहाँ हम पीछे हैं। दूसरे ज़िलों में अगर विधायक कहीं पे मैंने भी देखा कि बनते बनते रहे होंगे कि कोई 5,000 से, कोई 7,000 से, कोई 10,000 से, इस तरह का मार्जिन रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ना यार उसकी लहर है वो चलेगा, चलो यार क्या पता ये हो जाए वो हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इरादा अच्छा कर लेंगे, अपना इरादा मजबूत कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है विधायक बनाना। आप सब लोग इकट्ठे होके एकजुट होके अगर ये इरादा करके चलोगे कि इस बार जननायक जनता पार्टी से हमने यहाँ विधायक बनाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबकी एकता एक होनी चाहिए, तब जाके ये काम संभव है। क्योंकि एक बात ये कुछ काम ऐसे भी हैं, कुछ अगर आप कहते हैं नहीं हो रहे हैं, कि वही बात है जैसे 2 गांव की एक पंचायत हो और सरपंच दूसरे गांव का बन जा, और हम कहाँ मखा यार वो हमारे गांव में तो पैसे नहीं ले रहे, काम ही नहीं कर रहा, जो काम क्यों कराएगा, अपने गाँव की कराएगा। तो हमारा भी गठबंधन इसी तरह का है, अपना सरपंच बनाओ और अपने काम कराओ। मैं तो यही कहने आपके बीच में आया, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरविंदर जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री अशोक शेरवाल जी आए और अपने विचार रखें। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वी जी खास हाईकमान का मैसेज लेकर के आपके बीच में आए हैं, और उन्होंने अपने मुखारबिन से आपके बीच में बात रखी भी है। साथियों, गुरविंदर जी ने बड़ी बात बोली है। ये देखो, इनका रुतबा देखो, जिले के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष के साथ साथ युवा भी है, कई खूबियाँ हैं इनके अंदर, और एक लंबा तजर्बा भी है इनका। आज से राजनीति में नहीं है, मेरे ख्याल से आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी की अगली पकड़ करके राजनीति शुरू करी, और कॉलेज लाइफ से ही शुरू हो गए। एक लंबा तजर्बा इनका राजनीति का रहा, तो तजर्बे से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 2 मिनट रुक जा, के योग है, रोक दे 2 मिनट, 5 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट रोक दे। हमारे साथ आपके बीच में पूर्व में वही विधायक का चुनाव जो लड़ा,
और प्रदेश की महासचिव है, प्रदेश की प्रवक्ता हैं अशोक सेरवाल जी, जिनका निरंतर आपका भरपूर प्यार स्नेह इनको लगातार मिलता है, उत्साह मिलता है आपसे। हमारे बीच में खास तौर से आज जिला के किसान संघ अध्यक्ष आदरणीय कर्ण लीला खेड़ी जी पहुँचे हैं। इनका भी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी में, बहुत ही सम्मान के योग आज खास तौर से मेहमान बन के हमारे बीच में आए हैं, युवा साथी हैं। पंडित जी मैं तो कई बार हाथ दिखा लेता हूँ, भाई कम नहीं पड़ेंगे, कहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं बतला दो, बतला देते हैं, बहुत अच्छा सच्चाई बात कर रहा हूँ, मैं गलती रह रहा हूँ तो, और बहुत मेहनती है। और मैं तो ये कहूँगा ये बहुत अच्छे इंसान पकड़ लिए है, बहुत सोच समझ के पकड़ा है। बहुत ही सम्मान के योग हमारे हल्का के अध्यक्ष आदरणीय संदीप रतुड़ा जी, हमारे युवा के अध्यक्ष आदरणीय अमित केजरीवाल जी, बहुत ही सम्मान के योग साहिल जी, सुरेंद्र जी लुहाना से, बहुत ही सम्मान के योग सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं, सरपंच साहबान सभी गाँव से सरपंच आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, सभी का नाम लूँगा तो साथियों लंबा समय हो जाएगा। साथियों आज दो मकसद से मीटिंग रखी है, एक मकसद तो आपके बीच में हमने रख दिया है। तो साथियों इसमें कोई दोहराई नहीं कि यमुनानगर जिले में यदि कोई काम की बात आती है और यदि कोई सर दिलाने की बात आती है तो आपके हाई कमांड जो है, हमारे हाई कमांड है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, इसमें कोई दोहराई नहीं, आपने उनका दिल जीता हुआ है। अक्सर वो आपकी बात करते हैं, सढौरा की बात करते हैं कि सढौरा अग्रणी है। जब हाई कमान के मन में अग्रणी लाइन में आप हैं, फिर तो साथियों तीनों विधानसभा जो 3 विधानसभा बाकी बची है तो उससे आगे तो हमें रहना पड़ेगा। और चुनाव में भी आपने बढ़ के दिखाया, भाई साथियों आगे रह के दिखाया आपने। रही बात साथियों, क्योंकि हमारी तो नई नई पार्टी बनी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सरकार में शामिल भी हो जाएंगे। लेकिन साथियों मेहनत कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी कर दी, इतनी मजबूती से कार्यकर्ताओं ने मजबूती से मेहनत करी कि MLA 10 आ गए और इक्वेशन ऐसी बन गई, किसी की सरकार नहीं बनी। साथियों हम असेंबली आ गई, नहीं तो हमें कौन पूछने वाला था। साथियों 10 MLA की पूछ होगी, 10 ने जहां से जोर लगाया साथियों, 10 के बलबूते पे आप सरकार में शामिल हो गए। और मैं सच्चाई बात सुनाऊंगा आपको साथियों, जहां से पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां से केवल मात्र 200 वोट दी, 200 वोट, और वो सबसे पहले स्टेज पे खड़ा होकर कहते जी हमारे काम नहीं होते जी। साथियों हम कहने क्या बता रहे हैं, बतलाओ आप, मैं गलत कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, बतलाओ। तो साथियों वोट तो यानी कि सरकार तो MLA से बनती है, MLA नहीं बनेगा तो साथियों धक्के खाने वाला काम है। MLA से एक तार जुड़ जाती है साथियों, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तो हम भी आपको कह देते हैं जी DC से जाके मिलिए, आज भफना से जाके मिलिए, लेकिन MLA की एक ऐसी तार जुड़ जाती है आपके बीच में, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है साथियों। केवल आप उसका नाम लेके ही आप काम करा सकते हो, और आपका काम केवल MLA ही करा सकता है, जैसे दूसरी विधानसभाओं में जहाँ से जीतते हैं। तो साथियों इसके लिए गुस्ताखी चाहेंगे कि भाई ठीक है, इतना ही बहुत है कि कम से कम हम कागज पकड़ने वाले तो बन गए। नहीं तो साथियों कांग्रेस ने तो 57 साल राज कर लिया, 60 साल, आज उनको कौन पूछ रहा है। अभी आते वक्त मेरे पास सोनीपत से फोन आ रहा था 2 आर का, कांग्रेस का MLA है, उसके कसम राम जी, और वो खुद ये कह रहा है, आवाज राम जी ने बहुत बड़ी बात बोली है, वो उसकी वर्डिंग है कांग्रेस के एक परिवार की। कहते जी ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग कर रहे थे कांग्रेस आया सरपंच, कहते कुछ नहीं है मैदान में,
मैदान में कुछ नहीं है। लेकिन साथियों मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जब हमारे पास अपना घर है तो हमें अपना घर मजबूत करना चाहिए। यदि हम अपना परिवार, अपना घर बनाना शुरू करते हैं, नींव खोदते हैं, नींव बनाते हैं, नींव के बाद साथियों दीवार खड़ी करते हैं, दीवार के बाद लेंटर बनाते हैं, फिर उसमें साथियों रहने का काम करते हैं। यही पार्टी का काम होता है साथियों। पार्टी तो हमने खड़ा कर ली, लेंटर भी डल गया भाई साथियों, सब कुछ हो गया। तो अपने परिवार की मजबूती के लिए आपको साथियों खुद मजबूती से काम करना पड़ेगा, मजबूती से पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूत बनानी पड़ेगी, एमएलए जिताने पड़ेंगे, तभी साथियों आपका मुख्यमंत्री बन सकता है। और काम साथियों मुख्यमंत्री से होते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं साथियों, हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं, पैर भी पकड़ने पड़ते हैं। हमने राज देखा साथियों चुनाला गाँव का। नमस्कार। सुबह यदि बोल दिया ना अफसर 4 बजे तक तो साथियों काम करके आपके टेबल पे दे देता था, ये काम हो गया, फोन करता था अफसर से पहले। लेकिन साथियों तब है यदि आपका मुख्यमंत्री, तो इसलिए साथियों आपने ज़्यादा से ज़्यादा आज यदि आपके पास रैलियों का आयोजन हो रहा है जगह जगह, लोकसभा वाइज रैलियाँ कर रहे हैं, वैसे मिल लियो ना मीटिंग तो होगी। राजनीति में डेमोक्रेसी में 2 ही पैमाने होते हैं भी साथियों, अपने आप को आकलन करने के लिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। पहला पैमाना है चुनाव। चुनाव में संदूकनी में जिसकी ज़्यादा वोट निकल जाएगी वो सत्ता का मालिक बन जाएगा। पहला पैमाना तो ये है। और दूसरा पैमाना है अपनी ताकत दिखाने का साथियों, सीरों की गिनती करा करके। जब सभी दल अपने अपनी रैलियां करते हैं और जब सीरों की गिनती वहाँ पर लाखों की तादाद में पहुँचती है, तो साथियों जिस दल ने उस रैली करी है वो तो उत्साहित तो होगा ही होगा, और विरोधियों के हौसले परास्त होंगे कि भाई इनकी सीरों की गिनती मजबूत हो गई, अब सरकार इनकी बनेगी। इसलिए साथियों सीरों की गिनती से सरकार बनती है, और सीरों की गिनती साथियों 5 तारीख को होने जा रही है। सीरों की गिनती से हवा बनती है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे यदि चुनाव जीतना है तो हवा बनाओ। तो साथियों रैली का आयोजन केवल हवा बनाने के लिए होता है। यदि हम साथियों आज गांव-गांव में घूम रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्लों में घूम रहे हैं, केवल इसलिए घूम रहे हैं कि सरकार बनेगी, और सरकार बनाने के लिए साथियों हवा बनाने के लिए मौका है 5 तारीख। इसलिए आप लोगों ने गांव-गांव से साथियों अपनी गाड़ी कम से कम, हर परिवार में गाड़ी खड़ी है भाई साथियों, हमें मांगने की जरूरत नहीं किसी से, और यदि किसी को चाहिए तो साथियों बतला भी देना, उसका हम प्रबंध भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक दिन अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है, यदि बनाना है फिर तो साथियों घर से हमें अपनी गाड़ी उठानी पड़ेगी और 5 आदमी से बिठाने के फिर ले जाना पड़ेगा। और फिर साथियों मैं दावा करता हूँ आपके बीच में, मैं स्टाम्प पेपर में लिख कर दे सकता हूँ, जो वर्ड भी बोलते हैं ना कि काम नहीं होते हैं, जिधर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गए साथियों, आपको चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं दावा करता हूँ साथियों। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे काम नहीं होते साथियों, काम तो खुद आप कराया करोगे। ये तो हम ठीक है साथियों, जहाँ जानकारी अफसर से उससे हम बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने डीसी साहब से जुड़ना बात कर दी, मेरा पर्सनल रिलेशन है तो कर दी मैंने बात, और अदरवाइज तो साथियों को फ़ोन भी नहीं उठाता, सच्चाई बात तो ये है। तो इसलिए साथियों और एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो इन अफसरों के साथियों यानी कि माहौल बदल जाता है, फिर वो देखते हैं कि माहौल किधर बदलने वाला है, उधर जुड़ जाते हैं। इसलिए माहौल के साथियों अफसर तो किसी के भी नहीं आएंगे, ना हमारे हैं ना वो किसी के हैं, अफसर तो उसके हैं जिधर माहौल बनने वाला है, और माहौल बनाने वाले आप हैं जिस में। तो इसलिए साथियों आप लोगों ने, मैं हमारे अध्यक्ष जी आए हैं जिला से चल के, रिपोर्ट भी मैंने दे दिया साथियों, तो आपके बलबूते पर साथियों को आश्वस्त कर दूं मैं भाई यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल जाएंगी। जितना यानी कि हमारे अध्यक्ष जी हमारी ड्यूटी में आएंगे, हमें बता दो अध्यक्ष जी इतनी गाड़ियाँ आपके पास जरूर जाएगी आपसे, यानी कि पीछे नहीं रहेगा यहाँ पर बनता, तो पूरी गिनती यहाँ से शुरू गिनती आप वहाँ से कर लेना। तो यहाँ तो ये तो साथियों थी बात एक यानी कि पार्टी।
दूसरे काम के लिए जो मैंने आपको बुलाया अभी साथ, मैं भी 3 महीने से साथियों आपसे बड़ा संपर्क मेरा कटा हुआ है आपसे। मैं 3 महीने से अपने बेटे की शादी में साथियों लगा हुआ हूँ। शादी है साथियों 27 नवंबर को। तो साथियों उसी में मैं बिजी, मैडम भी बिजी चल रही थी, मैं भी बिजी चल रहा हूँ। तो साथियों साहब से भी डिस्कस होती रहती है अभी किस तरह करना, क्या करना। कहते हैं भाई ऐसे अभी यहाँ तो बैंक्वेट हॉल तो बहुत छोटा है, इसमें तो नहीं आ पाएंगे कि जितने लोग आप बुलाओ। कहते भी आप हल्के के लिए तो कहते आप वहीं ही आप अरेंज करो जैसे हमने वहाँ पर किया था, क्या कहते हैं सिरसा की। तो इसलिए साथियों 17 तारीख को मैं पूरे हल्के के लिए सभी को इनवाइट, गांव से यानी कि सबको इनवाइट करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। मैडम भी खड़ी हुई है। तो आप साथियों 17 तारीख का हमने प्रोग्राम रखा है, लंच का प्रोग्राम है। मैं चाहूँगा कि आप अपना अपना आशीर्वाद मेरे बेटों को आकर के जरूर दें ताकि उनकी अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो सके। तो साथियों 17 तारीख का कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा, छप गया साथियों कार्ड। तो इसके लिए साथियों मैं विनती करने के लिए आपके बीच में आया। तो ये निमंत्रण आपको स्वीकार है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल। तो 17 तारीख को यहाँ पे सिंह पैलेस में दोपहर में लंच का प्रोग्राम है। कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। कार्ड छप चुके हैं गाँव में, कार्ड पहुंच जाएंगे सबका, कार्ड पहुंच जाएंगे। कार्ड जिले के गुरविंदर जी ने बोला था वहीं बताएंगे। तो ये साथियों इसलिए आपको बुलाया था, आप आए साथियों, आपका आभार, धन्यवाद कि आप एक छोटे से मैसेज में आप यहाँ पर साथियों आए हैं। तो और हमारा हौसला बढ़ता भी साथियों आपसे, आप ही हमारी पूंजी है, सब कुछ आप ही हैं साथियों। तो इसलिए साथियों आपके दम पे ही दुष्यंत चौटाला जी कह देते हैं भैया सुढ़ौरा हल्का मजबूत है, और ये मजबूती बन के आपने दिखानी है साथियों। तो यही बात करके आपसे रहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।